strong. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, स्ट्रेट प्रो के हमने 9th लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फिक्स बीम का कंप्लीटली एनालिसिस करके बताया था कि स्ट्रेट प्रो पे किसी भी स्ट्रक्चर को किस तरह से एनालाइज करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम का हम फिक्स बीम के साथ कंपैरिजन करेंगे। मतलब हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का एनालाइज करेंगे और सेम स्पान और सेम लोडिंग के साथ हम एक फिक्स बीम का एनालाइज करेंगे और लास्ट में हम दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे और हम बताएंगे कि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बीम हमारी बेटर होती है। मतलब किस बीम में डिफ्लेक्शन कितना आएगा, शियर फोर्स कितना आएगा एंड बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैनुअली कैलकुलेशन बताऊंगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम की जो आप मैनुअली कैलकुलेशंस करते हो वो किस तरह से करते हो, फिक्स बीम की मैनुअली कैलकुलेशंस किस तरह से की जाती है और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या आते हैं और उन्हीं रिजल्ट्स को फिर मैं आपको स्ट्रेट प्रो पे परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिकली वो चीज फील भी हो कि इसका बेंडिंग मोमेंट हमने मैनुअली ऐसे निकाला था और स्ट्रेट प्रो पर इसकी वैल्यू को हम क्विकली विद इन 1 मिनट या 2 मिनट में हम कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी एक बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पे हमने यहाँ पर सेंटर पे एक लोड लगा रखा है, पॉइंट लोड, जो कि हमारा 20 किलोन्यूटन का है और इसका जो स्पान है वो 10 मीटर का है। इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें दे रखी है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शन है मतलब B × D जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर हमने ले लिया 2000 cm⁴। इसको हमने यहाँ पर mm में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इसमें निकालना है कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड डिफ्लेक्शन। स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट आपको प्रैक्टिकली चीज फील होगी। तो देखिए, इस बीम के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन निकालना है। बहुत इजी है, आप भी जानते भी होंगे इसको। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात करें तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की हम बात करें तो ऑब्वियस है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पर ही आएगा और आपको पता भी होगा इसका बेंडिंग मोमेंट क्या होता है मैक्सिमम, WL/4। इसको सिंपली हम फाइंड आउट कर लेंगे और हमारा आ जाएगा 50 किलोन्यूटन मीटर। अगर हम इसके शियर फोर्स की बात करें तो शियर फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब सेंटर पे लोड लगता है तो शियर फोर्स हमारा एंड्स पर ही होता है। तो एंड्स पे जो रिएक्शंस होगी वही इसका क्या होगा, शियर फोर्स होगा। अगर इसकी हम रिएक्शंस की बात करें तो बीम हमारी सिमेट्रिक है तो रिएक्शंस दोनों एंड्स पे क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ हो जाएगी। उस अकॉर्डिंग मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा एंड्स पे क्या हो जाएगा, W/2 और हमारा आ गया 10 किलोन्यूटन। अब हम बात करते हैं इसके डिफ्लेक्शन की। हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब आप सेंटर पे लोड लगाते हो तो इसके डिफ्लेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड से फॉर्मूला डेराइव भी किया होगा और वो डिफ्लेक्शन जो आता है हमारा सेंटर पे वो होता है हमारा WL³/48 EI। सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब भी आप सेंटर पे लोड लगाओगे तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है WL³/48 EI और इसको आपको मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाले जो लेक्चर थे वहां डेराइव करके भी बताया था। तो किसी को अगर ये चीज समझनी है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया तो प्लीज आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट कर देंगे। W हमारा 20 हो गया, लेंथ हमने रख दी, लेंथ हमारी 10 मीटर थी, 10 मीटर उसको हमने mm में रख दी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ रख दिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को भी हमने यहाँ पुट ऑन कर दिया। तो सारी वैल्यू हमने mm में पुट कर दी तो डिफ्लेक्शन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.104 mm। ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स आए उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका डायग्राम बना दिया। आपको पता है सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब सेंटर पे लोड लगता है तो बेंडिंग मोमेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है, शियर फोर्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है और डिफ्लेक्टेड शेप जो होती है एंड्स पर 0 होती है और जहां लोड आया वहीं पर ही डिफ्लेक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा।
तो ये हमने बात कर ली। एक सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब आप सेंटर पे लोड लगाओगे तो बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स और डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी। बेंडिंग मोमेंट हमारा आ गया 50 किलो न्यूटन मीटर, शियर फोर्स 10 किलो न्यूटन एंड डिफ्लेक्शन आ गया 0.104। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि जब हम फिक्स बीम की हम बात करेंगे तो फिक्स बीम के अंदर बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स एंड डिफ्लेक्शन कितना आता है। ठीक है, तो देखिए फिक्स बीम में हमने सेम लोडिंग और सेम स्पान रखा है, क्योंकि जब भी किसी दो चीज का कंपैरिजन किया जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को हमें सेम रखना होता है, सेम रखकर ही हम कंपेयर कर पाते हैं। तो इसकी भी हम सबसे पहले बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट की। तो हमने क्या करा, इसके बेंडिंग मोमेंट को इजिली फाइंड आउट करने के लिए इस फिक्स बीम को हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि आपको पता है अगर फिक्स बीम को आप दो पार्ट में स्प्लिट करोगे तो एक बीम होगी हमारी एंड मोमेंट वाली बीम और दूसरी हमारी बीम होगी सिंपली मोमेंट बीम। और आपको पता है एंड मोमेंट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, WL/8। ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस में बताया था। अगर किसी बीम पर सेंटर पे जब लोड लगता है तो सेंटर पे लोड लगने की वजह से दोनों एंड्स पे रोटेशंस डेवलप होती है, तो उनके रोटेशंस को रोकने के लिए हमें यहाँ पर एंड मोमेंट लगाना होता है, और वो एंड मोमेंट हमारा कितना है, WL/8। जब सेंटर पे लोड होता है तब एंड मोमेंट हमें कितना लगाना होता है एंड्स पर, WL/8। तो एंड मोमेंट हमने निकाल दिया WL/8, तो हमारा आ गया 25 किलो न्यूटन मीटर। अब हम सिंपली मोमेंट का बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो इसका तरीका तो वही है WL/4, और इसका बेंडिंग मोमेंट हमारा आ गया 50 किलो न्यूटन मीटर। अब हम क्या करेंगे, एंड मोमेंट का जो डायग्राम बनता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनता है, हमने बना दिया। और सिंपली मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट होता है पॉइंट लोड के साथ ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पॉइंट लोड के लिए सिंपली मोमेंट ट्रायंगुलर फॉर्म में बनता है और यूडीएल के लिए पैराबोला फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पर हमने दो मोमेंट डायग्राम बना दिए, एक एंड मोमेंट डायग्राम बना दिया और एक सिंपली मोमेंट डायग्राम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इस सिंपली मोमेंट डायग्राम को एंड मोमेंट डायग्राम में सुपर इम्पोज कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब हम सिंपली मोमेंट को एंड मोमेंट डायग्राम में सुपर इम्पोज करेंगे तो कॉमन पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और इस एंड मोमेंट के लाइन के ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव। और कॉमन पार्ट को जब आप रिमूव करोगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो इसके भी अगर हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो इसमें दो तरह के बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहे हैं, एक हो रहा है हमारा सपोर्ट पर और एक हो रहा है हमारा मिड पर। तो जो सपोर्ट्स पर बेंडिंग मोमेंट है वो हमारा हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है। तो मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो जनरेट हो रहा है 25 किलो न्यूटन मीटर और मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट जो जनरेट हो रहा है 25 किलो न्यूटन मीटर। वहीं अगर हम शेयर फोर्स की बात करें तो शेयर फोर्स तो इसमें वही ड्रॉ होगा जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में ड्रॉ किया था, क्योंकि शेयर फोर्स के अंदर मोमेंट का कोई रोल नहीं होता। तो इस वजह से जो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर शेयर फोर्स आया था एज इट इज वही शेयर फोर्स यहाँ भी आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी डिफ्लेक्शन की। तो देखिए डिफ्लेक्शन का जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर तो WL3/48 EI हमारा फॉर्मूला होता था। वहीं फिक्स बीम की अगर हम बात करें तो फिक्स बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होता है। तो हमने क्या करा, हमें फिक्स बीम का फॉर्मूला बनाना था, तो हमने क्या करा, सिंपली सपोर्टेड बीम का फॉर्मूला लिखा और उसको हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होता है। तो फिक्स बीम के डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला हमारा आ गया WL3/192 EI। ठीक है, इसको भी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ड्राइव किया हुआ है। तो इसमें भी हम सारी वैल्यू पुट ऑन कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी था आपका, तो इसका डिफ्लेक्शन आ गया हमारा 0.026 mm। तो देखिए जब हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन निकाला था तो वो आया था 0.104 और अब जो हमारा डिफ्लेक्शन आया है वो आया है हमारा 0.0264। तो देख लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का ये डिफ्लेक्शन 1/4 हो गया, क्योंकि 0.104 में जब आप 4 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.026। तो आपको फाइनली जो कंक्लूजन जो इसका ये निकला, आफ्टर फाइंडिंग द रिजल्ट वी कैन से दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ फिक्स बीम इज 1/4 ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। पहला कंक्लूजन तो ये है कि फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होता है। मतलब हमारी फिक्स बीम जो होती है
वो 4 टाइम्स सेफ होती है सिंपली सपोर्टेड बीम से। और दूसरी चीज ये निकल के आई, जो सिंपली सपोर्टेड बीम में हमारा बेंडिंग मोमेंट आया था मैक्सिमम, वो आया था 50 किलोन्यूटन मीटर। वहीं फिक्स बीम के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा आया 25 किलोन्यूटन मीटर। तो बेंडिंग मोमेंट भी फिक्स बीम का सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपैरिजन में हाफ होता है। तो मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी फिक्स बीम सेफ हो गई और डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारी फिक्स बीम सेफ हो गई। तो इसी रिजल्ट्स को एक बार हम स्ट्रेट फ्लो पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनालाइज करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम को, फिर हम एनालाइज करेंगे फिक्स बीम को। तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम यस किया और हमने यहाँ ले लेते हैं हम न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ मैं डाल देता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम SSB, यूनिट्स मीटर एंड किलोमीटर, एड बीम एंड क्लोज। ठीक है, तो देखिए हमारी जो सिंपली सपोर्टेड जो बीम हमने ली थी वो ली थी 10 मीटर की। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 10 मीटर की एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेंगे। तो ये हमने 5 मीटर पे एक नोड ले लिया और ये 10 मीटर की हमने एक बीम ले ली। एस्केप की दबाएंगे, उसके बाद स्नैप नोड ग्रिड को हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम एलिवेशन में जाएंगे। एलिवेशन में जाने के बाद हम जाएंगे जनरल टैब के अंदर। अब देखिए जनरल टैब के अंदर हम यहाँ लेते हैं डिफाइन। डिफाइन में हमें एक प्रॉपर्टी देनी होगी। अभी मैं अपनी मर्जी से एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ प्रॉपर्टी ले लेता हूँ 0.45 इंटू 0.3। तो मैंने यहाँ एक प्रॉपर्टी ले ली 0.45 इंटू 0.3 एड क्लोज। और देखिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफरेंट ली है क्योंकि 0.45 इंटू 0.3 का मतलब हो गया 450 इंटू 300 mm। और जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो कुछ और आएगा। जो अभी मैंने आपको बताया था उसमें तो मैंने एज्यूम करके एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया था, तो डिफ्लेक्शन अभी हमारा यहाँ पर वेरी डिफरेंट होगा। बट जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन को फिक्स बीम के डिफ्लेक्शन से कंपेयर करोगे तो आपको बस यहाँ पर इतना सा चेक करना है कि फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा डिफ्लेक्शन कुछ और आएगा क्योंकि अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और लिया है। बट हम यहाँ सिर्फ कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इतना कंपैरिजन कर लेना कि फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन का 1/4 होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को असाइन कर देते हैं। तो हमने इस बीम को सेलेक्ट किया और असाइन कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं सपोर्ट्स के अंदर। सपोर्ट्स में क्रिएट ए सपोर्ट और यहाँ मैं ले लेता हूँ पिन सपोर्ट ऐड। और दूसरा सपोर्ट में यहाँ ले लेता हूँ फिक्स बट, मतलब हमें लेना है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट नहीं होता, तो Fx और Mz को मैंने यहाँ फ्री कर दिया। इसमें हमारी वर्टिकल डायरेक्शन ही अवेलेबल होती है, तो ऐड कर दिया। तो हिंज सपोर्ट को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूँ। तो हिंज सपोर्ट को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया। वहीं रोलर सपोर्ट्स को हम राइट हैंड साइड पर असाइन कर देते हैं। तो दोनों सपोर्ट्स हमारे। इतना करने के बाद अब हम जाते हैं लोड एंड डेफिनेशन के अंदर और लोड केस डिटेल पे हम जाते हैं। लोड केस डिटेल के अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पर एक लोड ले लेते हैं, उसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पर पॉइंट लोड। हमने जो लोड लिया है उसका नाम रख दिया पॉइंट लोड। ठीक है, पॉइंट लोड ले लिया और इसको हमने ऐड कर दिया। अब हम क्लिक करते हैं सिंपली पॉइंट लोड के ऊपर एंड ऐड कर देते हैं। अब पॉइंट लोड जो होता है वो नोडल लोड की फॉर्म में होता है, इसलिए हमें नोडल लोड पे क्लिक करना होगा। और पॉइंट लोड जो हम लगा रहे हैं वो डाउनवर्ड लगा रहे हैं FY डायरेक्शन के अंदर। और हम कितना लगा रहे हैं ये मैंने अभी आपको बताया था। ये पॉइंट लोड हमारा है 20 किलो न्यूटन, तो हम FY में डाल देंगे -20 किलो न्यूटन और इसको ऐड कर देंगे एंड क्लोज कर देंगे। फिर हम इस लोड पे क्लिक करेंगे, नोट्स कर्सर लेंगे और इसको हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। तो देखिए हमारा ये पॉइंट लोड लग गया है मिड पर। और कई बार क्या होता है इसका स्केल काफी ज्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, स्केल को कम करने के लिए
आपको सिंपली यहाँ पर लोड्स पे क्लिक करना होगा तो इसका स्केल कम हो जाएगा। अगर आपको बीम की डायमेंशन देखनी है तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बीम की डायमेंशंस को आपको डायमेंशंस पे क्लिक करना होगा, देन डिस्प्ले। ठीक है, इसको रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमने सारे लोड्स लगा दिए हैं, अब हम इसका एनालाइज कर लेते हैं। सिंपली एनालाइज टैब में जाएंगे, ऑल कर देंगे, ऐड क्लोज, एंड लास्ट में हम कर देंगे रन एनालाइज। और ये हमारा एनालाइज हो रहा है। तो ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम एनालाइज हो गई, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग के साथ। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड के अंदर हम जाएंगे और अप्लाई ओके हम कर देंगे। अब हमें इस बीम का डिफ्लेक्शन देखना है, तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे एंड माउस से स्क्रॉल करेंगे, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जैसे ही माउस बटन से आप स्क्रॉल करोगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर तो आपको डिफ्लेक्शन नजर आएगा। अब हमें इस डिफ्लेक्शन को चेक करना है, तो हम जाएंगे रिजल्ट्स के अंदर और रिजल्ट्स में जाएंगे व्यू वैल्यूज के अंदर, बीम रिजल्ट्स, और यहाँ हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। मुझे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम पे क्लिक किया एंड एनोटेट। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जो हमारा डिफ्लेक्शन आया वो आया 8.468। ठीक है, तो यही एनालाइज जब हम फिक्स बीम के लिए करेंगे तो फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन इस डिफ्लेक्शन से 1/4 होना चाहिए। अगर इसका 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो उसका 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। तो ये अभी मैं आपको वेरीफाई कराऊंगा। तो ये तो बात हो गई डिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं हम मोमेंट की। अगर हम मोमेंट की बात करें तो हम क्लिक करेंगे MZ पर। ठीक है, तो मोमेंट चेक करने के लिए आपको ऑलवेज क्लिक करना होता है MZ पर। तो देखिए MZ हो गया हमारा। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको। देखिए जब भी हम परफॉर्म करते हैं मैनुअली तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होता है हम ऊपर की तरफ शो करते हैं, वहीं स्टेट प्रो क्या करता है, जितने भी ऊपर की तरफ जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होते हैं उसको नीचे की तरफ बाय डिफॉल्ट ड्रॉ करता है ना। तो नीचे वाला इंटरफेस यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ऊपर वाला नेगेटिव होता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम का जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना था वो इस तरह से ही बना था। और इसके रिजल्ट्स में आपको दिखा देता हूँ। रिजल्ट्स में गए और व्यू वैल्यूज पे हम गए, रिजल्ट्स वही आएगा जो अभी हमने निकाला था। बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स पे हम ओके कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं एनोटेट। यस, तो देखिए हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा आ गया 50 किलोन्यूटन मीटर। अगर मुझे इसका शेयर फोर्स चेक करना है तो शेयर फोर्स पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे और हम कर देंगे एनोटेट। यस, तो देखिए शेयर फोर्स भी आप इसका चेक कर सकते हैं। शेयर फोर्स के लिए आपको F5 पे क्लिक करना होगा। तो देखिए वहां पर हमारा जो शेयर फोर्स आया था मैक्सिमम 10 किलोन्यूटन आया था, और यहाँ पर भी हमारा मैक्सिमम शेयर फोर्स जो आ रहा है 10 किलोन्यूटन ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारा शेयर फोर्स आ गया 10 किलोन्यूटन, बेंडिंग मोमेंट आ गया 50 किलोन्यूटन मीटर, और जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था उसमें भी शेयर फोर्स 10 किलोन्यूटन ही था और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 50 किलोन्यूटन मीटर ही था। ठीक है, तो इस बीम के लिए हमने बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर लिया। सेम रिजल्ट्स हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि वहां पर रिजल्ट्स क्या आते हैं। जो हमने मैनुअली कैलकुलेट किए थे अगर वो उससे वेरीफाई कर रहा है तो हम जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आइए हम चेक करते हैं फिक्स बीम को। तो हम न्यू में गए, स्पेस, और यहाँ हम डाल देते हैं फिक्स बीम, फिक्स्ड बीम, और इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट, ऐड बीम एंड फिनिश। तो यहाँ पर भी हम 10 मीटर की एक बीम ले लेते हैं और हम एस्केप बटन दबा के स्विच ऑफ ग्रिड कर देते हैं और एलिवेशन में हम जाते हैं। एलिवेशन में हम जाने के बाद हम जाते हैं इसके अंदर जनरल टैब के अंदर। क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें प्रॉपर्टी वही रखनी होगी जो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम में ली थी, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सेम लोडिंग और सेम स्पान के लिए ही होता है। तो डिफाइन के अंदर गए, रेक्टेंगुलर के अंदर गए और प्रॉपर्टी हमने ले लिया 0.45 इंटू 0.30 एंड ऐड एंड क्लोज। उसके बाद हम प्रॉपर्टी को सिंपली असाइन कर देते हैं एंड
असाइन करने के बाद हम जाते हैं सपोर्ट्स के अंदर। सपोर्ट्स में हम लेते हैं क्रिएट ए सपोर्ट और वहां हम ले लेते हैं फिक्स सपोर्ट। नोड कर्सर पे क्लिक करते हैं और दोनों एंड्स पर हम ले लेते हैं फिक्स सपोर्ट। पहले हमें सपोर्ट को सिलेक्ट करना होगा, फिर हमें दोनों नोड्स को सेलेक्ट करके असाइन करना होगा। सपोर्ट्स को असाइन करने के बाद हम जाते हैं लोड एंड डेफिनेशन के अंदर और यहाँ पर हम जाते हैं लोड केस डिटेल और लोड केस डिटेल के अंदर हम यहाँ ले लेते हैं पॉइंट लोड और इसको कर देते हैं ऐड क्लोज। पॉइंट लोड पे हमने क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया, देन हम जाते हैं नोडल लोड के अंदर और नोडल लोड में हम ले लेते हैं -20 किलोन्यूटन और इसको हम कर देते हैं ऐड क्लोज। 20 किलोन्यूटन को हमें असाइन कहाँ करना होगा? मिड पे असाइन करना होगा, तो मिड पे हम इसको असाइन कर देंगे और इसकी स्केल को हम कम कर देते हैं। यहाँ से ये स्केल हमारी कम हो गई। इसके बाद हम इसका एनालाइज करेंगे, तो एनालाइज टैब पे क्लिक करेंगे, ऐड क्लोज और फिर लास्ट में हम कर देंगे इसका रन एनालाइज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एनालाइज हो रहा है, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स हमारी आ गई। एंड रिजल्ट्स के लिए हम जाएंगे गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, अप्लाई क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं कि इस बीम में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन था 8 mm समथिंग, तो इसका 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। तो सिंपली डिफ्लेक्शन टैब पे हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल की दबाकर माउस को स्क्रॉल डाउन करेंगे और रिजल्ट्स के लिए हम जाएंगे रिजल्ट्स में, व्यू वैल्यूज, बीम रिजल्ट्स के अंदर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए वहां पर आया था 8 पॉइंट समथिंग, 8.24 समथिंग आया था, तो यहाँ पर आ गया 2.1, तो जस्ट मतलब 1/4 आ गया। और मैंने आपको बताया भी था कि फिक्स बीम का जो डिफ्लेक्शन होता है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के रिफ्लेक्शन का 1/4 होता है। अभी हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का डिफ्लेक्शन 8.4 समथिंग आया, तो यहाँ पर 2.1 समथिंग आ गया, तो जस्ट 1/4 हो गया। तो डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारी बीम एक्यूरेट हो गई। अब हम चेक करते हैं इसका बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जो देखिए हमने मैनुअली जो हमने फाइंड आउट किया था, वो हमारा मैनुअली मैं बता देता हूँ आपको। मैनुअली हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम था वो इस तरह से हुआ था, है ना। मतलब एंड्स पर आया था हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट और मिड पर आया था सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। मैंने अभी आपको बताया था स्ट्रेट फ्लो के अंदर बाय डिफॉल्ट जो अपर वाली फेस होती है वो बिलो शो होती है और जो बिलो वाली फेस है वो अपर शो होती है मोमेंट की केस में। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट इसका मिरर इमेज यहाँ पर बनेगा। तो चेक करते हैं मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। बिल्कुल बन रहा है। और वहां पर हॉगिंग और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो था 25 किलोन्यूटन मीटर था। तो इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। रिजल्ट्स में गए, रिजल्ट्स में व्यू वैल्यूज पे गए, बीम रिजल्ट्स पे हम गए और हम बेंडिंग्स हमें चेक करनी है, हमें शियर फोर्स भी चेक करना है। तो इन पे हमने चेक लगा दिया, एनोटेट कर दिया एंड ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है वो भी 25 आ रहा है, जो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है वो भी 25 आ रहा है। अब हमें चेक करना है शियर फोर्स को। तो शियर फोर्स हम चेक करते हैं Fy से। F5 प्रेस करोगे तो शियर फोर्स आ जाएगा और शियर फोर्स दोनों का ही सेम होता है, चाहे फिक्स बीम हो चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम हो, बिकॉज शियर फोर्स पर मोमेंट का कोई असर नहीं होता। तो इसमें वही शियर फोर्स आ जाएगा 10। ठीक है, तो जब भी आपको अगर आपको कभी भी डिफ्लेक्शन चेक करना है तो आप सिंपली इस पे प्रेस कीजिए। अगर आपको मोमेंट चेक करना है तो आप MZ पे प्रेस कीजिए, अगेन प्रेस करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। एंड आपको शियर फोर्स चेक करना है तो आप सिंपली F5 पे क्लिक कीजिए। तो फाइनली हमारा कंक्लूजन ये निकला, जब आप फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम से कंपेयर करते हो तो फिक्स बीम का डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के डिफ्लेक्शन से 1/4 होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फिक्स बीम सिंपली सपोर्टेड बीम की कंपैरिजन में 1/4 सेफ होती है। वहीं अगर हम बेंडिंग मोमेंट का कंपेयर करोगे तो फिक्स बीम का बेंडिंग मोमेंट जो है सिंपली सपोर्टेड बीम के बेंडिंग मोमेंट का हाफ हो जाता है। तो बेंडिंग मोमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही हमारी फिक्स बीम ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू
सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको स्टेट प्रो पे किसी स्पेशल मॉडल का एनालाइज अगर आपको जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।